Thank you for watching my channel. गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी को क्रिएटिव माइंड क्लासेस में। छात्र, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9th का। ये है 7वां चैप्टर। हमने आपको कोशिका के बारे में पढ़ा दिया है, कोशिका फिर उत्तक के बारे में। ठीक है, अब हम लोग इससे कुछ बड़ा करते हैं। क्या कि जैसे अब हम लोग ना जैसे बारी बारी से हम लोग जितना जीव है वो अभी हम लोग उसको अलग करेंगे, बारी बारी से उसको देखेंगे कैसे कैसे वो हर वर्ग में रखा गया। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ना जीवों में विविधता, यानी उसको अलग करेंगे। जैसे जैसे हम लोग भी एक क्या है, मानव है, एक अलग जाति का है। जानवर हो गया, पेड़ हो गया, तो पेड़ पौधों में बहुत सारे जाति का होती है, तो उसको आज अलग करने वाले हैं। ठीक है, आज हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जो भी छात्र अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो वो कर लीजिए और बच्चों को शेयर कीजिए, ताकि हमारे बच्चे जो हैं, जिनको शिक्षा की चाहत तो है लेकिन उनके पास आवश्यकता नहीं है, उनके पास आपूर्ति नहीं है, तो आप उसे पूरा करें और उन्हें भी पढ़ने की है ना पढ़ने की व्यवस्था को आप कार्यरत करें। ठीक है, तो छात्र आज हम शुरू करने वाले हैं जीवों में विविधता। ठीक है, यानी देखो, जैसे हम लोग के पास हमने पढ़ लिया था सेल के बारे में। क्या पढ़ा था? सेल के बारे में कि सेल जो होता है वो बहुत छोटी सी एक इकाई होती है, यानी क्रियात्मक और किसी जीव का रचनात्मक इकाई होता है, उससे वो काम करता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था उत्तक के बारे में। जैसे हमारी चमड़ी है, ठीक है, ये क्या है, त्वचा हो गया, ये हो गया है ना। फिर इसके बाद हमारा रक्त भी एक क्या संवहन संयोजी उत्तक है, हमारा हड्डी है ना, अस्थियां है, ये सब क्या है, उत्तक है। ठीक है, अब उसको बाद अब हम लोग के पास तो भाई पढ़ने के सभी जीव है ना, किसी में सेल होता है, सेल में क्या होती है, कोशिका भित्ति होती है, बहुत सारे जीव है। तो हम लोग के पास पृथ्वी पे कम से कम है ना करोड़ों जीव है। क्या है? करोड़ों जीव है पृथ्वी पे, करोड़ों जीव है, लेकिन उसमें से अभी तक पहचान किया गया है 10 से 20 लाख, 10 से 20 लाख ही पहचान किया है, ज्यादा पहचान नहीं किया गया है। वैज्ञानिक अभी उसे पहचान कर रहे हैं, लेकिन अभी तक 10 से 20 लाख जीवों के बारे में ही पहचान किया गया है, इससे भी ज्यादा पहचान नहीं हुआ। ठीक है, तो इसको हम लोग अलग अलग, हमारे जो वैज्ञानिक थे है ना, उन्होंने देखा कि भाई पृथ्वी पे तो बहुत तरह के जीव हैं। ठीक है, तो बहुत तरह के जीव है, तो इसको यार कैसे हम पहचान सकते हैं कि ये एक कौन सी ग्रुप का है कि नहीं। जैसे मान लो अभी क्या है, आप देखोगे आपकी गांव घर में देखोगे, जैसे मान लो कुत्ता ले लो, तो कुत्ता में भी देखेंगे बहुत सारे जीव का होती है। एक देहाती होता है कि नहीं, और एक होती है विदेशी होता है, उसमें बहुत तरह की क्वालिटी होती है। इसीलिए आप पेड़ में भी जाओ, पौधों में जाओ, तो पौधों में भी हर तरह की क्वालिटी होती है। उसको किस वर्ग में रखा जाता है ना, आप चलो है ना, आप हर चीज में, जैसे आप है ना पृथ्वी पे देखो, जहाँ पे जमीन है तो वहां पे भी देखो अलग अलग तरह के जीव है, तो उसको कौन कौन वर्ग में रखेगा, तो वैज्ञानिक ने एक समस्या बढ़ गया था। ठीक है, तो पहले ने आए थे, बहुत सारे वैज्ञानिक आए थे है ना, उसके तो एक आए थे अरस्तु, अरस्तु साहब आए थे। इन्होंने 2 वर्ग दिया। क्या दिया? इन जीवों को वर्गीकरण में 2 वर्ग दिया। एक दिया जलीय जीव है ना, जो जल में रहेंगे उसके अनुसार अलग किया, और एक किया थलीय जीव, जो जमीन पे रहेंगे उसको में अलग किया। ये 2 वर्ग में अलग किया। क्या किया कि जल में रहेंगे वो एक जीव हो गया, और एक हो गया जो जमीन पे रहेंगे वो जीव हो गया। लेकिन यहाँ पे भी समस्या हो गया। कैसे कि अगर आप देखोगे जल में रहने वाला, तो जल में रहने वाला भी बहुत सारा जीव है। जैसे मछली, मछली में आप देखोगे कि क्या है, ठीक है, इन्होंने तो बोल दिया, ठीक है, एक क्या बोल दिया यहाँ पे, लेकिन इन्होंने भी सेटिस्फाई नहीं किया है ना। अभी तक भी ये क्या है, जो सिस्टम है एक गलत ही चल रहा था, सिस्टम क्या था, गलत था। तो फिर आए थे है ना डार्विन, चार्ल्स डार्विन साहब आए थे। क्या आए थे? देखो, चार्ल्स डार्विन है ना, डार्विन साहब आया था 1859 ईस्वी में। उन्होंने एक किताब दिया था, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये बुक में इन्होंने लिखा कि देखो, अरस्तु साहब जब बोले कि 2 वर्ग में अगर रखते हो जीव को, एक जलीय जीव और एक थलीय जीव में, तब तो भाई गड़बड़ है। कैसे कि जल में अगर आप देखते हो तो अगर मछली की आकार की है
तो अधिकतर जीव की जलीय जीव मछली के आकार ही होती है, तो उसमें क्या होती है, पूंछ होती है कि नहीं, ऐसे होती है, फिर पंख होती है। लेकिन जल में और भी जीव होते हैं, तो भाई वहां पे तो गड़बड़ हो जाएगी, हम सब थोड़ा क्या कर सकते हैं मछली। आप देखे होंगे जिसका पंख मछली है, तो वो मछली का देख रहे हैं कि मछली का आकार क्या है, लेकिन जल में केकड़ा होती है कि नहीं, फिर क्या होती है, घोंघा होता है, शंख होती है, कछुआ भी होता है। तो आप सबको एक ही में मिला दोगे, है कि नहीं, तो सब अलग अलग है, तो उसको भी अलग अलग, है ना, सब जीवों में अलग अलग किया। डार्विन साहब भी वहां पे भी एक बुक लिया, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, लेकिन यहां पे भी बात नहीं बना, ठीक है, यहां पे भी बात नहीं बना। तो बहुत सारे अपना वैज्ञानिक जो थे वो अपना अपना मत दे रहे थे। जैसे आप देख सकते हो कि अगर मान लें मछली है, ठीक है, और वो क्या है, जल में है, तो जल में आप यहाँ पे क्या है, एक कोकड़ा भी हो सकती है, घोंगा भी है। तो देखो घोंगा एक अलग क्वालिटी का है और एक अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे डार्विन साहब ने एक क्या देखा कि दो चीज को देखा, कैसे कि देखो यार, अगर मछली है, एक मछली लो, जैसे हमारे देहात में क्या होती है, रेहू ज्यादा हम लोग यूज करते हैं, रेहू हो गया, जासर, बहुत सारा मछली है ना, उसको हम लोग देखते हैं। तो आप देखे होंगे उसमें दो पूंछ होती है कि नहीं, ऐसे साइड में होती है, फिर ऊपर में होती है। उसी तरह से एक और उन्होंने देखा, ठीक है, एक और मछली ऐसे देखा, तो उन्होंने मिलाया कि अगर ये ऐसा है, इसमें दो कॉमन चीज क्या है, दो कॉमन चीज दोनों में क्या है, तो उन्होंने देखा कि यार दोनों में क्या है, पूंछ है, फिर क्या एक पंख भी है कि नहीं। तो उन्होंने बोला कि देखो अगर जो दो चीज है उससे हम अलग कर सकते हैं, तो उससे मूल लक्षण बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मूल लक्षण। जैसे देखो आप, जैसे मान लो एक क्या है, पानी, ठीक है, पानी की बात करते हैं, तो पानी में क्या होता है, घोंगा भी होती है, और क्या शंख होता है। तो अब वहां पे दोनों के देखा, है ना, घोंघा भी होता है और एक शंख भी होती है ऐसे लंबा, ठीक है, वो शंख, लेकिन उसका जो जो ऊपर वाला जो घोंघा का जो होता है वो कैल्शियम का बना होता है, वो प्योर कैल्शियम का बना होता है, जिसलिए बहुत वो हार्ड होती है, ठीक है। तो क्या है, एक क्या है शंख और एक क्या है घोंघा। तो उन्होंने देखा कि भाई दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन है उसका ऊपर वाला जो आवरण है ना, जो ढका रहता है, वो कॉमन है, तो उससे वो अलग किए है कि नहीं। लेकिन ये भी जल में ही रहता है और मछली भी जल में रहता है, लेकिन ये अलग ग्रुप का है, ये मत्स्य ग्रुप का है, और ये अर्थोपोडा है ना, वो अलग ग्रुप का है। इसीलिए वहां पे डार्विन साहब ने बोला कि भाई यहाँ है ना, इन्हों देखो, इनको ये मूल लक्षण दिए, क्या दिए, कि मूल लक्षण से हम पहचान सकते हैं किसी भी चीज का, ओके। लेकिन इनका ही बात नहीं बना, है ना, ये भी सही नहीं बोले, है ना। तो और भी बहुत वैज्ञानिक आए, अपना अपना दिमाग दिए, ठीक है, लेकिन लास्ट में फाइनली जो बात कहें वो आए थे, देखो फाइनलीज में जो आए थे वो थे आर, ठीक है, आर एच विल्टेकर, हाँ, आर एस विल्टेकर। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने जीव को 5 वर्ग में बांटा, जीव को 5 वर्ग में। देखो पहला वर्ग ने इन्होंने दिया, देखो पहला वर्ग इन्होंने दिया मोनेरा, ठीक है, मोनेरा। दूसरा कहा प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा दूसरा वर्ग में। तीसरा ने दिया उन्होंने थैलोफाइटा, थैलोफाइटा, थैलोफाइटा ग्रुप, ठीक है। चौथा दिया उन्होंने पादप, पांचवा उनका वर्ग था जंतु, ठीक है। उन्होंने क्या दिया, आर एम विल्टेकर, आर एस विल्टेकर ने दिया था 5 वर्ग दिया था, यानी 5 वर्गों ने उसे अलग किया, है ना। जितनी जो अभी तक हम लोग का जो जीव जानकारी है हम लोग को प्राप्त हो चुका है, उनको वो 5 वर्गों में बांटा, क्या ना, मोनेरा वर्ग में, प्रोटिस्टा में, थैलोफाइटा में, पादप और जंतु। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना, पादप के बारे में, जंतु के बारे में आपको कल बताऊंगा, ठीक है। अभी हम लोग यहां तक पढ़ेंगे, ओके। देखो समझना बात को, अब क्या यहाँ पे होता है, ठीक है। अभी तक जो भी हम लोग का मिला है वो कितना मिला है, लगभग 10 लाख से 20 लाख जंतु के बारे में जानकारी मिली है, समझे कि नहीं। तो यहाँ पे इन्होंने देखो मोनेरा वर्ग में उस जीव को रखा
जिसको देखो जरा सा याद करना, आप सेल पढ़े थे, सेल पढ़े थे तो सेल में मैं बताया था एक प्रोकैरियोटिक होता है, एक यूकैरियोटिक होती है, हो कि नहीं? तो प्रोकैरियोटिक 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 होती है और एक होती है यूकैरियोटिक होती है, ठीक है? यू तो मैं बताया था सेल के बारे में, जैसे याद कीजिएगा। सेल देखो, प्रोकैरियोटिक जो सेल जो होती है उसकी सेल में उसकी क्या, जो प्रोकैरियोटिक सेल की उसमें केंद्रक नहीं होता है। क्या होता है? केंद्रक नहीं होता है। इसमें केंद्रक गायब होता है और इसमें क्या होता है? केंद्रक होता है। इसमें क्या होती है? केंद्रक होता है। इसमें केंद्रक होता है लेकिन इसमें केंद्रक गायब होता है, ठीक है? क्या होती है इसमें? सॉरी एक सेकंड। हाँ, इसमें देखो, इसमें केंद्रक नहीं होती है, इसमें केंद्रक में नहीं है। इसमें एक और कौन होता है? इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होती है, क्योंकि ऊर्जा इसको नहीं बनाना चाहिए, है ना? माइटोकॉन्ड्रिया इसमें नहीं होती है कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया काम करती है, ऊर्जा बनाते हैं, यानी एटीपी बनाता है, जिससे हम लोग का क्या चाहिए? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाएगी तो हम लोग कौन सी वर्ग में आएंगे? हम लोग आएंगे यूकैरियोटिक वर्ग में, ठीक है? और जो जो बीमारी है, जैसे कह सकते हैं हम उसको कि छोटे छोटे जीव है ना, वो जो है उनको पास क्या होती है? केंद्रक नहीं होती है। उनके पास क्या होती है? जो छोटे जीव है, यानी मोलेरा वर्ग, जो जिस जीव में उन्होंने पहले सब कुछ देखा, ठीक है, तो सब कुछ सिर को देखा, तो जिस जिस जीव में है ना क्या है? केंद्रक नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, उससे रखा, यानी प्रोकैरियोटिक वाला जो भी जीव था उसको रखा मोनेरा वर्ग में। किसी में रखा? मोनेरा वर्ग में। कि जो भी मोनेरा, आप समझा? प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में मैं आपको सेल के बारे में पढ़ा दिया हूं। आप सेल का जब वीडियो देख लीजिए, कोशिका का वीडियो देखिएगा, तो आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में समझ आ जाएगी क्या होती है। ओके, अब यहां पे देखो किसको रखा? जिसमें प्रोकैरियोटिक वाला जो वर्ग था, यानी जिसमें केंद्रक नहीं था, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं था, और इसमें क्या है? रसधानी नहीं, हाँ सॉरी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, यानी जहां पे हम लोग का चर्बी रहता है, चर्बी जहां बनता है वही नहीं है। तो चर्बी अगर का जरूरत है, ये बहुत छोटे होते हैं, यानी मोलेरा वर्ग के जो जीव होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, क्योंकि इनके पास चर्बी है ही नहीं। यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इस सेल में, इस सेल की कोशिकाओं में भित्ति भी होती है, इस सेल में भित्ति भी होती है, कोशिका भित्ति, देखिए इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो नहीं होती है तो ये दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसको रखा गया मोनेरा वर्ग में, इसलिए सब दिखाई हम लोग का नहीं देता है ना। तो ये इस ज्यादातर ये रोग उत्पन्न करते हैं, ठीक है? प्रोटिस्टा वर्ग में रखा उन्होंने यूकैरियोटिक जीव को, यूकैरियोटिक जीव को। अब यहां पे समझना बात को, किसको रखा? यूकैरियोटिक जीव, जिसमें क्या होती है? यहाँ पे क्या होती है? जिसमें हम लोग क्या है? यहाँ पे कोशिका भित्ति भी है, क्या है? कोशिका भित्ति भी है, और क्या है ये? इसके पास से केंद्रक भी है ना। लेकिन देखो यहाँ पे जरा समझना, इसमें क्या करता है? ये होती है विषम पोषी। क्या होती है? ये विषम पोषी। विषम पोषी मतलब होती है कि दूसरे पर जीव निर्भर, विषम पोषी। ये कौन सी वर्ग है? ये है विषम पोषी। वैसा जीव, देखो ये है स्वपोषी। देखो स्वपोषी कैसे है, विषम पोषी कैसे होता है, जैसा समझना, आपको सब पढ़ना 10th में, ठीक है? स्वपोषी उससे कहेंगे वैसा जीव जो अपना भोजन खुद बनाता है, अपना भोजन खुद बनाता है, उससे कहते हैं स्वपोषी। विषम पोषी उसे कहेंगे जो वैसा जीव जो अपना भोजन किसी दूसरे पे डिपेंड रहता है, उससे बोलते हैं विषम पोषी। ओके, तो देखो जैसे जीव हो गया, तो जीव जैसे आप पेड़ पौधे देख सकते हैं, तो अधिकतर पेड़ पौधे जो होती है वो अपना जीव खुद बनाते हैं, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहते हैं। क्या आप देखो कभी पेड़ के पास गए हो आप कभी, है ना? बहुत लोग पूजा करते हैं, अभी तो छठ के समय है ना, और बहुत पूजा होती है, बर पूजा होती है कि नहीं? और को जो पूजा होती है, पीपर पूजा होती है, तो उस समय जो प्रसादी रखा जाता है क्या वो खाता है? नहीं खाता है।
क्यों? क्योंकि वो अपना भोजन खुद बनाता है, अपना भोजन खाता है, इसलिए उसे क्या कहेंगे? स्वपोषी। और जो किसी दूसरे पे डिपेंड होता है, जैसे हम लोग किस पे डिपेंड होते हैं? तो पेड़ पौधों पे डिपेंड है ना, तो हम लोग स्वपोषी हैं। तो इसमें जो जीव है वो बहुत छोटे होते हैं, वो अपना भोजन किसी दूसरे पर डिपेंड होते हैं। लेकिन इसका जो जीव है वो अपना भोजन कुछ बना लेता है, कुछ दूसरे पर डिपेंड होता है लेकिन कुछ बना लेता है। ठीक है, इसमें क्या होती है? ये यूकैरियोटिक वाला जीव है, इसमें ये कुछ दिखाई देता है, इसमें कोशिका भित्ति भी हो सकती है। ठीक है, फिर क्या होती है? इसमें क्या होती है? केंद्रक के भी, इसकी सेल में केंद्रक के भी होते हैं। ठीक है, थैलोफाइटा। देखो थैलोफाइटा में चार वर्ग आते हैं। थैलोफाइटा में 4 तरह के हैं। एक होती है कवक, ठीक है, कवक हो गया, शैवाल, लाइकेन, जीवाणु। ठीक है, यहां पे आएगा आपको ब्रायोफाइटा। ठीक है, मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा इसका। ठीक है, देखो अब सर समझना, कवक, शैवाल और लाइकेन किसे कहेंगे, जीवाणु किसे कहेंगे, जैसा समझना इसका बात को। देखो ये बेसिकली यहाँ पे देखो, इसका एक और मैं बना ही देता हूं। इसको 2 वर्गों में इसको बांटा गया। पादप, पादप मतलब है, देखो ये हो गया जिसमें प्रोकैरियोटिक वाला जीव रखा गया, इसमें यूकैरियोटिक वाला जीव रखा। इसमें एक क्या है? ये थैलोफाइटा है। ये क्या होती है? इसमें जो जीव थैलोफाइटा वाला जीव में है, इसमें प्रकाश संश्लेषण यानी क्लोरोफिल नहीं होता है। मैं आपको शेर पढ़ा दिया, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप सेल का वीडियो देखिए तब आपको समझ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस वाले में क्या होती है? क्लोरोफिल नहीं होती है। क्लोरोफिल नहीं होगा तो क्या अपना भोजन बनाएगा? नहीं। जिस पौधे में क्लोरोफिल नहीं होती है वो अपना भोजन नहीं बनाता है, यानी वो हरा नहीं होगा। तो इस वाले जो जीव है उसमें क्लोरोफिल नहीं होती है तो वो अपना भोजन नहीं बनाते हैं। जब अपना भोजन नहीं बनाते हैं तब वो सड़े गले चीजों पे वो निर्भर रहते हैं, सड़े गले वस्तुओं पर वो निर्भर होते हैं, तब जो है कि वो अपना भोजन लेते हैं। ठीक है, तो उसको इसमें रखें, इसको एक एक करके हम पढ़ेंगे। पादप जो अपना भोजन बनाते हैं, लेकिन एकरों में दो तरह के हैं। एक होती है ब्रायोफाइटा, एक होती है टेरिडोफाइटा। ठीक है, तो इसको भी आगे एक्सप्लेन मैं करूंगा, पहले इसका देखिए। कवक जो मैं अभी पहले बताया कि देखो थैलोफाइटा में होता है जो सड़े गले जीवों पर वो आश्रित रहता है। इसमें क्या होता है? क्लोरोफिल नहीं है तो अपना भोजन खुद नहीं बनाएगा, यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया ये नहीं करेगी तब क्या होती है? कवक जैसे आप कह सकते हो, कवक देखो हमारे घर में जो छत्ता होती है, छत्ता को आप कह सकते हो क्या? मशरूम। एक मशरूम होती है, क्या होती है? मशरूम होती है, वो सड़े गले चीजों पे ही वो आश्रित वो बनता है। मशरूम में बहुत प्रोटीन होती है। ठीक है, इसको यूज किया जाता है। यह भी क्या? कवक का रूप है। एक होती है खमीर यानी ईस्ट, खमीर होती है। एक होती है ईस्ट, देखो इसको इंग्लिश में बोलते हैं ईस्ट, हिंदी बोलते हैं खमीर। खमीर क्या होती है? खमीर होता है, ये हम लोग का काम करता है कहाँ पे? तो अगर आप मान लो, जिससे देख रहा है मेला वगैरह होती है, तो जो हलवाई जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो पहले मैदा को ना पूरा एकदम मथ देते हैं उसको, है ना, मथते हैं और उसको छोड़ देते हैं, है ना। अब उसको कैसे? तो उसको मथते हैं, जरा सा खमीर मिला देते हैं, यानी उसमें ईस्ट डालते हैं। ईस्ट डालने से क्या होती है कि वो पूरा एकदम फैल जाता है, उसको सड़ जाता है। सड़ने के बाद क्या होती है? वो ज़्यादा किसी चीज़ को वो लचीला बनाता है। जैसे आप देखोगे पाव रोटी, है ना, जो ब्रेड रोटी नहीं जो आता है सॉफ्ट वाला, उसमें भी खमीर मिलाया हुआ रहता है ना। जो भी चीज़ें सॉफ्ट से बना होती है, जो सॉफ्ट, जैसे आप देखोगे घर में आपने मिलाया, जैसे ठेकुआ बनता, क्या बनता उसको, कहीं माने ससुराल कहीं जाला किसी को, तो पहले के लोग बनाते थे टिकरी, है ना, कि बाबू लागी ससुराल जा लगी टिकरी बनाता है ना। तो अब के भाई तो रेडीमेड हो गया, मिठाई हो गया, है ना, कि जाओ ससुराल से 1 किलोमीटर पहले ही, है ना, दुकान है, उसमें से ले लो, है ना। अब तो रेडीमेड है, पहले बनता था टिकरी, तो उसमें होता था, मिलाया जाता था खमीर। ये क्या करता है? किसी भी चीज को एकदम सॉफ्ट कर देता है, मुलायम कर देता है। ठीक है, इससे क्या होती है? एक किण्वन करने में क्रिया आती है।
किण्वन जैसे कहेंगे कि किसी चीज को सड़ा गला कर, है ना, बनाना, उसे किण्वन कहते हैं। किण्वन क्रिया से होती है हम लोग का शराब बनता है। जो बियर जो होता है, जो अच्छे अच्छे ब्रांड का जो कंपनी की जो शराब होती है, वो किण्वन क्रिया से बनती है ना। जो जैसे आप बियर हो गए, और भी बहुत होती है, मैगडेवल, बहुत बहुत सारा होता है, शराब होती है, ठीक है, मैं तो भाई यूज नहीं करता हूँ। तो वो सब जो होती है वो खमीर यानी खमीर को ही यूज करके उससे बनाया जाता है। वो कैसे होती है कि उसको, है ना, बाजार से ले लाया आपको, है ना, आप ले लाओ सेव, सेव हो गया, संतरा हो गया, ठीक है ना, सेव संतरा, जाओ, गेहूं, चावल डाल दो एक में और कूच के उसको, है ना, उसमें जरा सा उसको कूच दो, कूच के, है ना, आप रख दो, ओकरा में जरा सा क्या डाल दो, खमीर, खमीर डाल दो। अब वो 2 दिन के बाद एकदम पूरा फदफदा जाए, पूरा एकदम सड़ जाएगा। सड़ने के बाद अब उसको गाड़ दो, गाड़ के निकाल दो, एकदम देखो बिल्कुल वो शराब बन गया वो, ठीक है। तो शराब बनाने के लिए खमीर यानी ईस्ट का प्रयोग करते हैं, है ना, यानी कह सकते हैं सड़े गले चीजों से, सड़े गले चीजों को, है ना, सड़ा के बनाया गया क्रिया को हम किण्वन कहते हैं, उसे कहते हैं किण्वन, किण्वन कहते हैं, समझा। एक खमीर इसमें काम करता है कि नहीं। मशरूम हो गया, खमीर हो गया, ठीक है, कबाब हो गया, और क्या होता है इसमें, यही तो फिलहाल। अब शैवाल, देखो शैवाल क्या होती है। शैवाल जो होते हैं ये कुछ कुछ हद तक ये हरा होते हैं, कुछ में यानी नील हरा शैवाल एक कर सकते। इसको एक जो होती है एक ही होती है, नील हरा शैवाल, वो हरा रंग का होता है, नील, नील हरा शैवाल, शैवाल ये हरा रंग का होती है। इसमें क्या होती है, क्लोरोफिल, क्योंकि जिसमें क्लोरोफिल होगी वो हरा रहेगा। तो एक शैवाल जो है वो क्या है, हरा। जिससे आप देखे होंगे शैवाल का, मैं जब 8 का जब पढ़ा रहा था ना, तो आपको शायद फर्स्ट या सेकंड चैप्टर का आपका है शैवाल के बारे में पढ़ना है, ठीक है आपको, है ना। यानी शैवाल जो आप नदी में देखे होंगे, नदी में जो बाल टाइप का होता है ना, केस टाइप का, वो शैवाल ही होता है। आप अपने खेत में देखोगे, है ना, खेत में जो देखे होंगे वो बनती है ना हरा टाइप का, खेत में पानी में पूरा छपड़ा जाता है, वो सब शैवाल ही होती है, ठीक है। तो शैवाल में क्या होती है, कुछ हद तक एक होती है नील हरा शैवाल होती है, वो प्रयोग किया जाता है ना, वो हरा होती है। लेकिन और भी शैवाल में ये भी किसी दूसरे पे डिपेंड होती है। इस शैवाल में, है ना, जाइलम और फ्लोएम नहीं होती है, जाइलम फ्लोएम नहीं होता। जाइलम क्या करता है, जाइलम काम करता है, देखो जाइलम, जाइलम, जाइलम जड़ से किसी भी पेड़ पौधे में रहता है। ये जड़ से जमीन से जल को उठा के पानी कहाँ लेता है, पत्ती में लेता है, ठीक है, जाइलम। फ्लोएम इसमें भी नहीं रहता है, फ्लोएम, फ्लोएम क्या करता है, जब खाना जब बन जाता है पत्ती में, तब वो खाना को सभी भागों में पहुंचाता है, फ्लोएम। तो इसमें शैवाल में जाइलम और फ्लोएम नहीं होती है, ठीक है। लेकिन ये कैसा होती है, हरा रंग का कुछ होती है, ज्यादा नहीं होती है, ठीक है। नील हरा जो शैवाल होती है वो होती है हरा रंग का। बाकी सब शैवाल कैसे होती है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल है ही नहीं, तो कैसा बिना रंग का रहेगा, है कि नहीं। तो इसको भी बहुत जगह प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, है ना, करते हैं इसको बहुत जगह प्रयोग। लाइकेन, लाइकेन जो होता है वो कवक और शैवाल का दोनों को गुण को मिला के बनता है लाइकेन, ठीक है। लाइकेन हम लोग का यूज करते हैं, लाइकेन यूज करते हैं, जैसे आप देखो क्या होती है, देखो लाइकेन का यूज करते हैं, इसको क्या बोलते हैं उसको, अरे शैवाल, है ना, पेनिसिलिन हो गया, पेनिसिलिन, तो इसको अरे लाइकेन का हम लोग यूज करते हैं दवाई वगैरह बनाने में, ठीक है। आप देखे होंगे लाइकेन क्या होती है, जो लाल लिटमस पत्र होती है, लिटमस पत्र एक होती है, लिटमस, लिटमस पत्र, लिटमस पत्र क्या होती है, एक देखो ये जो ऐसे जो होती है ये नीला रंग का होता है। कैसा होता है लाइकेन, लाइकेन होती है नीला रंग का। तो अगर लिटमस पत्र नीला रंग का है, तो अगर इस नीले रंग पे अगर आप अम्ल यानी नींबू का रस खट्टा होता है जिसे अम्ल कह सकते हैं, अगर आप अम्ल इस पे गिरा दोगे तो ये हो जाएगा लाल। कैसा होगा, लाल हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है नीला रंग का, ठीक है। लाइकेन को हम लोग यूज करते हैं, ये कैसा होता है नीला रंग का, इसमें भी क्लोरोफिल नहीं होती है, जिसमें क्लोरोफिल रहेगा वो हरा रहेगा। अब इसमें नीला रंग का है, इसमें क्लोरोफिल नहीं है, ठीक है। जीवाणु,
जीवाणु हम लोग का बहुत मदद भी करती है और बहुत हानिकारक भी करती है। आप सुने होंगे ना, जीवाणु, जीवाणु से रोग हो जाती है। क्या होती है? जीवाणु से रोग होती है। जैसे आप ना, मतलब बहुत सारे रोग होती है जीवाणु से। आप, मैं उसको बारे में पढ़ा दिया हूँ कौन कौन रोग होती है, ठीक है, आप देख लीजिएगा वीडियो, है ना, मैं 8 क्लास में जब पढ़ाया था तब उसको पढ़ाया था, ठीक है। जीवाणु से रोग होती है। जीवाणु बहुत हद तक हम लोग का मदद, यानी दोस्त भी है और दुश्मन भी है। इस असर दोनों तरफ से काम करता है, इन्हें से भी मार देता है, उधर से भी कभी मार देता है। यानी दोस्त भी है और दुश्मन भी कभी कभी। तो दोस्त कब है, जरा सा समझना। जरा सा देखो, दोस्त कब है कि अगर जीवाणु, क्या होती है, हम लोग का जो पेड़ खेतों में जो होती है दलहन, जो सब्जी, दलहन जो पौधे रोपते हैं, जैसे मसूरी हो गया, है ना, तीसी, क्या हो गया ये, और चना, मसूरी हो गया, चना हो गया, अरहर हो गया, ये सब जो होती है ना, यानी मूंग, ये सब के जो पेड़ पौधों जो होती है उसमें जड़ों में एक होती है राइजोबियम होती है। देखो राइजोबियम एक होती है, उसमें क्या होते हैं, जीवाणु भरा रहता है। राइजोबियम में क्या होती है, जीवाणु होती है। क्या होती है, बैक्टीरिया होती है, जीवाणु होती है। जीवाणु क्या करता है, ये वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को, वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को, है ना, पकड़ के ओकरा नाइट्रेट में बदलता है। किस में बदलता है? नाइट्रेट में। कोई भी व्यक्ति, हम लोग अभी नाइट्रोजन के लेते हैं, लेकिन कैसे? प्रोटीन के रूप में, ठीक है। नाइट्रोजन किसी भी व्यक्ति, यानी किसी भी जीव को, उसको वृद्धि करता है, उसको कद को बढ़ाता है क्या? नाइट्रोजन, समझा। तो पेड़ पौधों में भी नाइट्रोजन की आवश्यकता है। इन प्रोटीन की हम लोग कैसे लेते हैं? प्रोटीन के रूप में। इन प्रोटीन में ही नाइट्रोजन रहती है। तो दलहन चीज में क्या होती है, अब सुने होंगे कभी कभी कि दलहन चीज है, जैसे दाल हो गया, चना का दाल हो गया, है ना, अरहर का दाल हो गया, इस सब में ज्यादा क्या होती है? प्रोटीन होती है। तो प्रोटीन में ही नाइट्रोजन होती है। ओके, यहाँ पे क्या करता है, ये राइजोबियम क्या करता है, पूरे आसमान में जो फैला हुआ है ना नाइट्रोजन, उसको पकड़ता है और उसको बदल देता है नाइट्रेट में। बदल के क्या करता है, उसको रख ले रहता है, उसको मिट्टी में रख ले, जमीन कहाँ, उसको जड़ में रख ले। जब उसको जरूरत पड़ता है तब वो क्या देता है, क्या कहते हैं, उसको देता है कि ले रे चना, है ना, उसको खा, है ना। इसलिए चना में हम लोग कभी देखें कि आप खाद वगैरह दिया जाता है बहुत कम, है ना, एक आध बहुत कम, समझो दिया भी नहीं करता है। चना हो गया, मसूर हो गया, मूंग, इस समय खाद, क्योंकि उसका प्रोटीन खुद इसमें राइजोबियम उसका जड़ में बैठा हुआ है और यही वो उसका मदद करता है, ठीक है। एक आप दूध में भी होती है जीवाणु। क्या होती है दूध में? जीवाणु। कौन सा जीवाणु होती है? लैक्टोबैसिलस होती है ना, लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु होती है, वो दूध में होती है। ये क्या होता है, अगर दूध, जैसे हम लोग दूध तुरंत गारे, तो तुरंत जो दूध जो होती है, ताजा दूध होती है, उसमें क्या होती है, ये बहुत छोटे छोटे होती है, इसको दिखाई नहीं देता, इन्हें बहुत छोटे होते हैं, हम लोग को दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो ये हानिकारक नहीं करता है, ये लाभदायक होती है। लेकिन ज्यादा दिन तक जब इसको रखोगे तो ये फिर हानि खराब कर देना शुरू कर देता है, ठीक है। जैसे मान लो किसी भी चीज को, यार, है कि नहीं, अगर आप ज्यादा दिन तक उसे रखोगे तब वो आपसे फिर क्या होती है, जैसे आप कभी कभी सुने होंगे ना कि नया नया कनाई जो आती है उसको बहुत, है ना, बहुत लोग प्यार से उसको बात करते हैं, वो खाना घर में, कहाँ गला कनाई, है ना, कहाँ गला कनाई, ये कर दा ना, वो कर दा ना, है ना। फिर 1-2 महीने के बाद, अरे कहाँ गलो कनाई, अरे, है ना, फिर वो उसका बने जरा सा इज्जत भाव में जैसा डिफरेंट हो जाती है। तो इस तरह से ये, अगर ये दूध में क्या होती है, लैक्टोज होती है, लैक्टोबैसिलस होती है। ये अगर नया नया दूध, नया जो तुरंत ताजा ताजा दूध है उसमें निकालते हैं तो वो अच्छा से होता है। लेकिन इसको ज़्यादा दिन तक रख देने से क्या होती है, खराब होती है, तो यानी जीवाणु यह बढ़ जाती है, ठीक है। यही लैक्टोबैसिलस क्या करता है, ये दूध को दही में बदल देता है, क्या करता है, दूध को दही में बदलता है, ठीक है। लेकिन जब तक ये क्या करता है, एक दूध को क्या दही में बदलता है ना, तो इसको अगर एक्टिव, जैसे मान लो क्योंकि जीवाणु है तो ये तो बढ़ेगा, क्योंकि इसमें जीव है ना, तो बढ़ेगा। तो अगर इसको एक्टिव कर, यानी अगर इसको बढ़ेगा, कुछ ना करेगा तो ये तो भाई बढ़ेगा। अगर मान ले रहा नहीं धीरे रहेगा तो कुछ ना करे तो बढ़ेगा ना, इसको रुका थोड़े रहेगा। तो दूध में क्या बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो क्या बना देगा, दही बना देगा, ये तो दूध को फाड़ देगा, है कि नहीं। होता है कि नहीं, घर में देखेंगे ना कि ज्यादा दिन तक दूध को रख देता है, दूध फटता है, क्यों? कि लैक्टोबैसिलस वो एक्टिव रहता है और वो बड़ा होता है, तो बड़ा होने से दूध को फटता है, ठीक है। लेकिन
एक होता है पाश्चीकरण होती है, एक होती है पाश्चीकरण, क्या होती है, वो क्या होती है, उसको वैज्ञानिकों ने उसको बनाया है ना, लुई पास्चर ने बनाया। यानी पाश्चीकरण कैसे क्या होती है कि उसको 70 यानी देखो 75 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड उसको बड़ा, उसको क्या करता है, गर्म करता है दूध को 15 सेकंड तक, ज्यादा नहीं। अब सोचो 15 सेकंड कितना था, यानी 70 डिग्री सेल्सियस पर दूध को 15 सेकंड तक गर्म करता है। उसको बोलते हैं, एक मशीन होती है, मैं इसको सब पढ़ा दिया बाबू, देख आप जाके वीडियो जाके देख लीजिएगा, ठीक है। एक मशीन होती है, उसमें डालता है दूध को, अब फुहारा मारता है, तब दूध गर्म होकर निकलता है। और वो जो इसमें लैक्टोबैसिलस होता है ना, तो गर्म से वो बेहोश होता है, उसको मरता नहीं है, उसको मारता नहीं है, उसको खाली बेहोश कर देता है लैक्टोबैसिलस के। जब बेहोश होगा तो एक इतना बहुत दिन तक आँख खुलने ना करेगा, ना बेहोश हो रहेगा, है ना। तब वो दूध जो हम लोग रखते हैं ना, क्या डेयरी मिल्क रखता है ना, वो वही उसको पाश्चीकरण करके रखता है, यानी उसमें लैक्टोबैसिलस जो था दूध में, उसको बेहोश कर दिया है, यानी गर्म उसको किया यहाँ पे, है 15 सेकंड तक, कितना 75 डिग्री पे गर्म किया, तो वो बेहोश होता है। बेहोश होने के बाद अब वो बढ़वे ना करेगा, तो दूध ताज़ा रहता है, उसको कभी भी हम लोग प्रयोग करते हैं, है कि नहीं। लेकिन अगर वही दूध को हम लोग अगर ज़्यादा गर्म कर देंगे तो लैक्टोबैसिलस मर जाएगी, तो वो दूध भी खराब हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर जब तक उस दूध में लैक्टोबैसिलस है लेकिन एक्टिव नहीं है, कम एक्टिव है, तब तो वो दूध सही है ना। ये ज़्यादा भी होना भी गलत है और कम भी होना गलत है। अगर लैक्टोबैसिलस दूध में नहीं है तो भी दूध खराब कर देगा, अगर ज़्यादा हो जाएगा तो भी दूध खराब कर देगा, समझा। ये जीवाणु है ना। अब ये हानिकारक कहाँ होते थे, जैसे हम लोग का क्या, जैसे गर्मी आप देखे होंगे कि हम लोग घर में रखते हैं खाना तो वो खराब होती है, वो जीवाणु के कारण नहीं होती है, ठीक है ना। बासी होता है खाना, है ना, खाना सड़ जाता है, तो जीवाणु के कारण नहीं होती है। तो ये बहुत हम लोग का हद तक कुछ होती है, नुकसान भी देती है और फायदा होती है जीवाणु। ओके, समझ गए यहाँ तक, ठीक है। अब हम लोग जैसा पढ़ते हैं ब्रायोफाइटा, ये क्या होता है। अब हम देखते हैं पादप के बारे में, ठीक है। देखो पादप आप समझ रहे हैं कि जो भी पादप जो होती है, वो जितनी जगत में हम लोग के पास जो भी पेड़ पौधे, वो सब ना पादप जगत में आते हैं, है कि नहीं। तो वो होते हैं दो तरह के, एक होते हैं ब्रायोफाइटा में रखा गया उसको, और एक रखा था टेरिडोफाइटा में। ब्रायोफाइटा में उसको रखा गया है कि जो पौधे है ना उभयचर हैं, उभयचर है। अब ये उभयचर क्या है, उभयचर मतलब होती है कि जो जमीन है ना, जमीन और जमीन प्लस क्या ना, यानी थल, जमीन प्लस जल, है ना, जमीन और जल में भी रहते हैं, उससे बोलते हैं उभयचर, कि ये उभयचर है, ठीक है। ये जमीन में रहता है और ये किस में रहता है, ये जल में भी रहता है, ठीक है, ये उभयचर हो गए। लेकिन इसमें क्या होती है, इसमें भी देखो क्या होते हैं, जाइलम और फ्लोएम नहीं होती है, जाइलम प्लस फ्लोएम नहीं होता, इसमें जाइलम प्लस फ्लोएम नहीं होता है। लेकिन ये क्या होता है, ये हमेशा जमीन पर आता है, लेकिन इसमें जाइलम फ्लोएम होता है, इसमें जाइलम फ्लोएम होता है, ठीक है। समझिए कि नहीं समझे इसके बारे में। अब ये क्या होता है, इसमें जाइलम फ्लोएम होता है, लेकिन इसको क्या होती है, जाइलम फ्लोएम होती है, और इसमें दो तरह की होती है। ये क्या होती है, इसमें जो बीज जो बनता है ना, वो दो तरह से बनता है। कैसे बनता है कि अगर मान ले इसमें फल, देखो इसका बीज नहीं बनता है, इसका बीज नहीं बनता, इसका बीज बनता है, लेकिन इसका बीज बनता है तो दो तरह से बनता है। कैसे कि एक बनेगा या तो बाहरी, फल के बाहर अगर बीज बनता है, उससे बोलते हैं, है ना, उसे क्या बोलते हैं, क्रिप्टो, क्रिप्टोगैम, है ना, क्रिप्टोगैम। अगर बीज, है ना, अगर बीज फल के सॉरी, जिसमें जो पौधे, इसमें क्या होते हैं, बीज बनते हैं, दो तरह के बनते हैं, इसमें बीज बनते हैं और नहीं बनते, कुछ में बीज बनते हैं, कुछ में नहीं बनते। तो जिस फल में बीज नहीं बनता है,
उससे बोलते हैं क्रिप्टोगैम। देखो क्रिप्टोगैम नहीं बनता उसमें, क्रिप्टोगैम है, ठीक है, इसमें बीज नहीं बनता। एक होती है ना फैनोगैम, फैनोगैम इसमें बीज बनता है। इसमें क्या टेरेडो में है, ठीक है, टेरेडो में शामिल ही है ना। वैसा पौधा जिसमें बीज नहीं बनता उससे बोलते हैं क्रिप्टोगैम, और जिसमें बीज बनता है उससे बोलते हैं फैनोगैम, है ना। बीज के आधार पर इसे दो वर्गों में बांटा गया है। बीज के आधार पर इसे दो वर्ग में, क्योंकि देखो बीज जो होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है एक लिंगी होता है, एक होते द्विलिंगी, है ना। यानी द्विलिंगी और एक होती है एक लिंगी, यानी कह सकते हैं मतलब, है ना, दो तरह की होती है। एक होती है, एक बीज में होती है एक ही तरह की होती है, और एक बीज में दो तरह की होती है, दो बीज होती है, ठीक है। द्विलिंगी होती है और एक लिंगी। देखो जैसे एक, ठीक है, एक लिंगी, है ना, द्विलिंगी कह सकते हैं, द्विलिंगी। देखो एक लिंगी बीज जो होती है उसमें एक ही बीज, जैसे कह सकते हैं आप धान में क्या हो, आप उस धान को बीज को जब उसको तोड़िएगा तो और क्या को बीज निकलता है, एक बीज निकलता है। आप निकालो क्या, आप ले लो नारियल, नारियल का जो होता है उसमें क्या वो बीज होता है, एक ही बीज होता है। गेहूं में भी एक ही बीज होता है। आप उसे बीचे देखिए, एक ही होता है, लेकिन बीचे का खाली एक निशान होता है गेहूं का में, लेकिन उसमें एक ही बीज होता है। जाव हो गया, इस सब के जो है, इस सब के एक ही बीज है। लेकिन आप चना के ले लो, ठीक है, तो चना के आप लेते हो तो उसको जब फुलाओगे तो उसको निकालते हो तो उसमें दो पत्ते निकलते ना, दो निकलती ना, तो उससे दिल लिंगी कहते हैं। दो पत्ती है ना, दो होती, दो तरह की निकलती है, उससे दो लिंगी होती है, ठीक है। वो होती है दो, है ना, दो बीज पत्री, दो बीज पत्री से कहते हैं, सॉरी, एक बीज पत्री, एक बीज, है एक बीज पत्री, है ना, एक बीज पत्री, है ना, और द्विबीज पत्री, द्विबीज पत्री, है ना, ये होती है। एक समझ गया, एक बीज पत्री किस कहेंगे, जिसमें एक ही बीज होती है और जिसमें दो बीज होती है उससे दो। जैसे आप चना ले लो, मसूर ले लो, अरहर, है ना, जिसे बोलते हैं लाहड़ बोलते हैं, लाहड़ हो गया, ठीक है, वो सब क्या हो गया, द्विबीजपत्री हो गया, है ना। और आप क्या ले लो, मक्का, मक्का में भी आप निकाले हो तो एक ही बीज निकलता है कि नहीं। तो उससे दो कंडीशन में रखा गया है, ठीक है। जिसमें अब यहाँ पे देखो एक और क्या कंडीशन होती है कि जो बीज में जिसका बीज, अगर जिसका बीज यानी उसमें कोई आवरण नहीं है उस पे, जैसे आप देखो चना का देखते हो बीज का, चना का बीज का ऊपर से आवरण होता है कि नहीं। तो जो बीज फल का अंदर बनता है उससे बोलते हैं, देखो ये क्या, इसमें बीज, इस फल में बीज नहीं बनता है, इस फल में बीज बनता है। एक होती है बीजपत्री, दो होती है बीजपत्री, है ना, एक बीजपत्री और दो बीजपत्री, यानी इसमें एक गो बीज है, एरा में दो गो बीज है, उसको तोड़ेंगे ना तो दो गो बीज निकलेगा, है ना। अब मैं बता दे रहा हूं कि अगर, है ना, अगर हम लोग क्या करेंगे, बीज, जिस फल में बीज बाहर बनता है यानी फल के बाहर बनता है उससे बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। देखो हाँ, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, स्पर्म है ना, जिम्नोस्पर्म क्या होती है, जिम्नोस्पर्म। इसका की बीज क्या होती है, फल का बाहर बनता है, और जिसका जो भी बीज फल के अंदर बनता है उससे बोलते हैं एंजियो, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म बोलते हैं। इसका क्या होती है, ये समझा बात नहीं। क्रिप्टोगैम मतलब होती है कि जिसमें फल नहीं, जिसमें बीज नहीं बनता है। फैनोगम होता है जिसमें बीज बनता है, ठीक है, वो फल को फैनोगम कहते हैं, ठीक है। और जिसका बीज अगर एक बीज है उससे बोलते हैं बीजपत्री, एक बीजपत्री, जिसमें दो है उसे द्विबीजपत्री बोलते हैं, ठीक है। और जिसमें जो फल में बीज बाहर बनता है उससे बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं उसे, जिम्यो, है ना, जिम्नोस्पर्म।
और जिसमें अंदर बनता है उससे अंदर बनता है उसे कहते हैं एंजियोस्पर्म। ओके, आज के इतना ही है ना। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा है ना इसको जंतु के बारे में, तो जंतु के बारे में आपको कल से पढ़ाऊंगा। ठीक है, आज इतना ही क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगी। सो आज इतना ही है ना। सो थैंक यू।